Hello, I am Sandeep Kausal and I hope today will be the last topic of the limits and today limits will be completed and the next topic will be started, that is continuity। और जो लास्ट टॉपिक था अभी हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था और उसके पहले हमने ना 3 फॉर्मेट पढ़ रखे हैं अभी तक, जैसे 0/0 फॉर्मेट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और फिर उसके बाद में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट और 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट, यानी 4 फॉर्मेट पढ़ रखे हैं अभी हमने जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्मेट के थे और लिमिट्स में उसका यूज हो रहा था, राइट। अब हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस log 1 माइनस x होल डिवाइड बाई x स्क्वायर है। ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इससे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस log 1 माइनस x होल डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक। यहां पर यदि हमारे पास न्यूमरेटर की देखें तो x की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर रहे हैं तो sin 0 की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो log 1 बचेगा, यानी log 1 0, न्यूमरेटर 0 आया, डिनोमिनेटर भी 0 है, 0/0 फॉर्मेट है तो यहाँ पर हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम फैक्टराइज या रेशनलाइज या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के हिसाब से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल से ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, sin x प्लस log 1 माइनस x होल डिवाइड बाई x स्क्वायर है। यहाँ पर हम यदि इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट करें fx यानी कि न्यूमरेटर को डेरिवेट करें, ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, sin x cos x हो जाएगा sin x का, प्लस log का log x का 1/x यानी 1/1 माइनस x। अब 1 का 0, x का क्या है -1 हो जाएगा, ठीक है, x का कोएफिशिएंट -1 है इसलिए यहाँ पर -1 होल डिवाइड बाई x स्क्वायर का डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा 2x, ठीक। यहाँ पर अभी जो बात हो रही है वो क्या है, cos x माइनस 1/1 माइनस x होल डिवाइड बाई 2x है। अभी हम देख रहे हैं क्या ये फॉर्मेट 0/0 को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं तो ये भी पूरा टर्म 1 आएगा, मींस 1 - 1 हो रहा है। डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं 0, यानी न्यूमरेटर में 1 - 1 होल डिवाइड बाई 0, यानी अभी ये क्या फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। यदि ये अभी भी 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो हम इसको एक बार फिर से डेरिवेट करेंगे, एक बार फिर से डेरिवेट करेंगे तो cos x का डेरिवेट क्या होगा, माइनस sin x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1/x का यानी -1/x स्क्वायर इंटू यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -1 है, मींस यहाँ पर यदि 1/x था तो -1/x स्क्वायर हुआ, x का कोएफिशिएंट क्या है -1 है, होल डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होगा 2x का डेरिवेट क्या हो जाएगा 2, ठीक। अभी हम देखें तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि 3 बार नेगेटिव आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस sin x और यहाँ पर होगा -1/1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर होल डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर होल डिवाइड बाई 2 है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर यदि हम लिमिट x की वैल्यू 0 पुट करें तो sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ जो टर्म है 1 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर यानी कि ये पूरा टर्म बन रहा है वो कितना बन रहा है -1 बन रहा है। ये जो पहला टर्म बन रहा है माइनस sin x, ये क्या हो रहा है 0, यहाँ पर ये जो पूरा टर्म बन रहा है वो कितना बन रहा है -1, यहाँ पर होल डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा इसका आंसर -1/2। इसको हमने सिंपल सा क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करने की कोशिश की थी, ठीक। अभी हमारे पास में 4 टाइप के फॉर्मेट हमने कंप्लीट किए हैं और इसके बाद में 3 फॉर्मेट और भी बचते हैं जो कि 3 फॉर्मेट हैं 0 to the power 0, 1 to the power 0 और इनफाइनाइट टू द पावर 0। यहाँ पर 3 इंडिटरमिनेट के फॉर्मेट बनते हैं। इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सिलेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर चूज किया है। तो ये जो 3 फॉर्मेट है इनके अकॉर्डिंग, इनके सॉल्व करने का जो तरीका है उसको हम सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यदि हमारे पास यहाँ पर किसी भी तरह का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो लिमिट सॉल्व करने के लिए बोल रहा है और 0 to the power 0 आ रहा, 1 to the power इनफाइनाइट आ रहा या फिर इनफाइनाइट टू द पावर 0 आ रहा। पहले हम चेक कर लेते हैं, यदि हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है इनमें हम देखें कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के फॉर्मेट को बना रहा है। यहाँ पर यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा n/1 + n है, यहाँ पर इनफाइनाइट अपॉन ये इनफाइनाइट बनने की कोशिश हो रही है। तो यदि हम इसमें n कॉमन ले लें, n कॉमन क्या, n को हम डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर में तो 1 + 1/n बचेगा। देखो इसको अभी ना समझते हैं,
यदि n को यहाँ से उठा करके यहाँ पर डिवाइड करा दिया 1 प्लस एन में, 1 प्लस एन डिवाइड बाई एन हो गया, तो 1 अपॉन एन बचाएगा, यहाँ पर n अपॉन एन बचाएगा, तो n अपॉन एन 1 बचेगा प्लस 1 अपॉन एन बचेगा। ठीक, ये हम क्यों कर रहे हैं? यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करें, सॉरी n की वैल्यू यदि इनफाइनाइट पुट करें, अब यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा? 0, और ये 1 अपॉन 1 यानी कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बना रहा। यहाँ हम समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअल फॉर्मेट क्या बन रहा था, बट इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हम चेक कर पा रहे हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है वो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट का है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में यदि हम फॉर्मेट की बात करें, x टेंड्स टू पाई बाई 2 जा रहा, तो sin पाई बाई 2 sin 90 की वैल्यू 1, 1 टू द पावर 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, मींस यहाँ पर ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है। अगली बात करें, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 है, cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, sin 0 की वैल्यू 0, मींस यहाँ पर ये इनफाइनाइट टू द पावर 0 का फॉर्मेट बना रहा है। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखें, x की वैल्यू यदि इनफाइनाइट है, x की वैल्यू इनफाइनाइट है, 1 अपॉन x क्या हो जाएगा? 0, 3 टू द पावर 0 क्या होगा? 1, 4 टू द पावर 0 उसी तरह से 1, 5 टू द पावर उसी तरह से 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 होल डिवाइड बाय 3, 3 होल डिवाइड बाय 3 क्या बनाएगा? 1, और 1 टू द पावर क्या जा रहा है? इनफाइनाइट, मींस ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट का है। सिमिलरली यहाँ पर भी यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 10 पाई बाई 4 1 टू द पावर 1 अपॉन 0 मींस इनफाइनाइट। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 1 अपॉन 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट का बना रहा है, मींस यदि हमारे पास 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 या इनफाइनाइट टू द पावर 0 इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके होंगे। जैसे पहले हम सॉल्व करते हैं 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला। इफ लिमिट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में है, तो फिर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx है, राइट, fx टू द पावर gx है, जहां पर fx क्या आ रहा है? fx at x equals to a 1 आ रहा है, at x equals to a fx क्या आ रहा है? 1, और यहाँ पर at x equals to a gx की बात यदि करें तो gx क्या आ रहा है? at x equals to a fx equals to 1, at x equals to a gx equals to infinite। तो जो इसका फॉर्मेट बनने वाला है वो क्या होगा? लिमिट e to the power limit x tends to a e to the power limit x tends to a fx minus 1 whole multiplied by gx। देखते हैं, यहाँ पर जो फंक्शन fx है उससे 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और जो फंक्शन gx है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहां पर होगा? e to the power x minus a fx minus 1 whole multiplied by gx। ठीक, कब? जब लिमिट x tends to a fx to the power gx होता है। ठीक है, ये हमारा कब किसका फॉर्मेट होगा? 1 टू द पावर इनफाइनाइट का। यदि इनफाइनाइट टू द पावर 0 या फिर 0 अपॉन 0 फॉर्मेट है, इनफाइनाइट टू द पावर 0 या 0 टू द पावर 0 फॉर्मेट है, वहां पर हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a fx इनटू fx टू द पावर gx है, fx टू द पावर gx है, और ये इनफाइनाइट टू द पावर 0 या फिर 0 पावर 0, मींस यहाँ पर जो gx की बात कर रहे हैं at x equals to a वो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, gx at x equals to a 0 हो रहा है, और fx क्या हो रहा है? at x equals to a, fx की वैल्यू भाई इनफाइनाइट भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है, क्योंकि इस टाइप के हमने दो फॉर्मेट पढ़ना है। x टू द पावर यहाँ पर x टेंड्स टू a पर या तो हमारा इनफाइनाइट टू द पावर 0 है या फिर 0 टू द पावर 0 है, तो fx क्या हो सकता है? इनफाइनाइट भी हो सकता है और fx क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट या 0 fx दोनों हो सकता है, gx लेकिन कंसिस्टेंट मींस 0 ही होना चाहिए, gx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तब इस केस का जो फॉर्मेट बनता है वो स्टैंडर्ड इसका होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a log of fx, fx का log मल्टीप्लाइड बाय gx, fx का log ले लेंगे और gx का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है ये इसका यूज करेंगे हम कहां पर? जहां 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट होगा। ये जो सेकंड स्टैंडर्ड है इसका हम यूज करेंगे कहां पर? जहां पर इनफाइनाइट टू द पावर 0 या 0 टू द पावर 0 फॉर्मेट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों स्टैंडर्ड को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास में 5 एग्जाम्पल्स हैं, इन 5 एग्जाम्पल्स में हम इस टाइप के फॉर्मेट को यूज करेंगे। ठीक,
स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल के साथ ही। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। फर्स्ट एग्जांपल है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बात कर रहे हैं n डिवाइड बाई 1 प्लस n, n डिवाइड बाई 1 प्लस n होल टू द पावर n। ठीक, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यदि n की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट फॉर्म में रख रहे हैं तो क्या बन रहा है 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म का हमने अभी डायरेक्ट क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड पढ़े थे, इसका फॉर्मेट क्या होगा e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, राइट। अब यहाँ पर जो बात हो रही थी fx क्या n डिवाइड बाई 1 प्लस n, n डिवाइड बाई 1 प्लस n fx माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई gx। अब यहाँ पर ये सिंपली फॉर्म में बन गया, सिंपल है। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो n माइनस 1 माइनस n होल डिवाइड बाई 1 प्लस n, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी n का है, n से n कैंसिल हो जा रहा है, n से ये वाला n कैंसिल हो जा रहा है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर n डिवाइड बाई 1 प्लस n है माइनस n डिवाइड बाई 1 प्लस n है। यदि हम n को फिर से नीचे ले आए तो माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस n डिवाइड बाई n हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 प्लस n डिवाइड बाई n है, इसको हम यदि और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो 1 प्लस 1 अपॉन n लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं 1 प्लस 1 अपॉन n, ऐसा इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है तो किसी तरह से n यहाँ पर ये टर्म जो बन रहा है वो जीरो लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 1 अपॉन n होगा। अब ये जो 1 अपॉन n है, यदि हम n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। यहाँ पर हमारा फॉर्मेट क्या 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा था, फर्दर ये वाली वैल्यू यदि जीरो आ रही है, यदि ये वैल्यू जीरो आ रही है तो क्या बचेगा लिमिट e टू द पावर क्या बचेगा माइनस 1 डिवाइड बाई 1, यानी e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1 इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन e, ठीक है। हमें याद क्या रखना होगा, यहाँ पर माइनस n होल डिवाइड बाई 1 प्लस n था, किसी तरह से इस n को हम सबसे नीचे लेकर के आएंगे, माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस n डिवाइड बाई n हो जाएगा और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। अब हम यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, n की वैल्यू जीरो पुट, n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा वो जीरो बनेगा। अब ये सिंपल होगा माइनस 1 अपॉन 1, यानी लिमिट यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 1 e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1 दैट इज माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन e। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x टू द पावर 10 स्क्वायर x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x टू द पावर 10 स्क्वायर x। सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x टू द पावर 10 स्क्वायर x, x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x टू द पावर 10 स्क्वायर x, x की वैल्यू यदि हम पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं तो 1, यहाँ पर इनफाइनाइट मींस 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले fx टू द पावर gx है, इसका डायरेक्ट आएगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx माइनस 1 sin x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हमें सिंप्लीफाई करना है, 10 स्क्वायर को हम ना साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा sin स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x डिवाइड में cos स्क्वायर x होगा, cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं बिकॉज़ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x को हमने 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख लिया। यहाँ पर हमने एक स्टेप और भी सॉल्व कर दिया साथ में, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x था, अब cos स्क्वायर x यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखा। ऐसा क्यों किया, 1 माइनस sin स्क्वायर x कहीं ना कहीं ये वाला टर्म कैंसिल करने की कोशिश करेगा। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ पर देखें तो ये sin x माइनस 1 है, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin x हो जाएगा इंटू sin स्क्वायर x है, राइट। यहाँ पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस sin x भी बचेगा और 1 प्लस sin x भी बचेगा, ये टर्म यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है।
अब क्या आ रहा है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। यदि हम अब यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं, साइन पाई बाई 2 साइन 90 माइनस 1 बचाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन 90, 1 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, यानी e टू द पावर 1 अपॉन 2, यहाँ पर e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 बचेगा, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर यह साइन एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को हमने यहाँ पर एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आसान है इस टाइप का क्वेश्चन, केवल हमें फॉर्मेट को याद रखना है कि किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्मेट बना रहा है, राइट। इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्मेट बना रहा है, तो ये क्या होगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx का क्या होगा, log, यानी log fx into gx, राइट। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर sin x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x टू द पावर sin x है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्मेट बना रहा है, इनफाइनाइट ये पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्मेट बना रहा है, fx क्या होगा cot x, gx क्या होगा sin x। तो क्या होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, यानी x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, थर्ड x टेंड्स टू 0 है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ fx, यानी log ऑफ cot x, और मल्टीप्लाई में क्या होगा sin x, राइट, sin x है। अब यदि हम देखें इसको, यदि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, x टेंड्स टू 0 है, log cot x, यानी cot x की यदि हम बात करें तो cot 0 की बात क्या होगी, cot 0 क्या देगा, इनफाइनाइट देगा, log इनफाइनाइट क्या देगा, 0 देगा, होल डिवाइड बाय यदि हम cosec x की बात करें, यहाँ पे यदि हम sin x की बात करें तो sin 0 क्या देगा 1, sin 0 क्या देगा 0, और sin 0 यानी कि यदि हम 1 अपॉन cos 0 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बनने की कोशिश हो रही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर log cot x को हम log cot x रहने देते हैं, और sin x को यहाँ पर हम किसमें cosec x में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट, cosec x। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x डिवाइड बाय cosec x है। अब न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है वो fx है, और डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो gx है। अब यहाँ पर हम यदि cosec 0 की बात करें, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, cosec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट बना रहा है। तो क्या हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं, राइट, इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x का हम डेरिवेट करेंगे, cot x log cot x होगा 1 अपॉन cot x, और cot x का डेरिवेशन क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक, होल डिवाइड बाय यहाँ पर cosec x का यदि हम डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec x क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cosec x इंटू cot x। अब हम आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर cosec x से ये बात कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस cosec x न्यूमरेटर में बचेगा, और यहाँ पर cot x इंटू cot x हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन cot x है, यहाँ पर cot x है, ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा cosec x होल डिवाइड बाय cot स्क्वायर x, राइट। अब हम इसको यदि और भी सिंपल करें तो cosec x को 1 अपॉन sin x, cosec x को 1 अपॉन sin x, और यहाँ पर cot को क्या लिख सकते हैं cos अपॉन sin x, cos अपॉन sin x, तो बचेगा क्या cosec x को 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x, और cot x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, और न्यूमरेटर में जाएगा sin स्क्वायर x। देखते हैं cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, यहाँ पर है sin x, कैंसिल करेंगे तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। अब यदि हम यहाँ पर भी बात करें e टू द पावर 0 sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, sin x की वैल्यू sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या होगी
1। तो ये क्या बना रहा है, e टू द पावर 0 वाला फॉर्मेट बना रहा है। e टू द पावर 0 इट मीन्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक, सिंपल है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x डिवाइडेड cot स्क्वायर x है। cot को हमने ना cos अपॉन sin यानी cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, यहाँ पर 1 अपॉन sin x था, sin x एक बार sin x कैंसिल होगा तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x होगा। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट करें तो sin 0 की वैल्यू तो 0 आएगी, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या आ रही बना रही, ये ना तो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। यदि यहाँ पर 0/0 फॉर्मेट बनता तो हम इसको एक बार और डेरिवेट करते, ये तो भाई 0/1 फॉर्मेट बन रहा है, इट मींस e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सिंपल है, e टू द पावर यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 टू द पावर 1 अपॉन x है, 3 to the power 1 upon x, 4 to the power 1 upon x, plus 5 to the power 1 upon x whole divided by 3 whole to the power x है। यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 3 to the power इनफाइनाइट, 4 to the power इनफाइनाइट, 5 to the power इनफाइनाइट, यानी समथिंग पावर 3 to the power 0, 4 to the power 0, 5 to the power 0, यानी कि समथिंग पावर 0 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, न्यूमरेटर में हमारा बचेगा 3, होल डिवाइड बाई 3, डिनोमिनेटर में भी है 3 डिवाइड बाई 3 यानी 1। तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट है। अब यदि ये फॉर्मेट 1 टू द पावर इनफाइनाइट है तो उसको हमें सॉल्व करने का तरीका आता है, लेकिन यहां पर हम यदि हम डायरेक्ट कर देंगे fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, हालांकि कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। क्यों, यहाँ पर 1 अपॉन x 1 अपॉन x 1 अपॉन x है, इसको हम किसी एक कांस्टेंट में लिख सकते हैं। लेट एज्यूम यदि यहाँ पर x कहाँ पर इनफाइनाइट कर रहा है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर रहा है, राइट, x टेंड कर रहा है इनफाइनाइट। यदि हम यहाँ पर 1 अपॉन x की बात करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा, यानी 1 अपॉन x होगा वो 0 पर टेंड करेगा। तब हम एज्यूम कर लें लेट 1 अपॉन x इक्वल्स टू p, 1 अपॉन x की यदि हम p रखेंगे तो p की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, 0 तक टेंड करेगी। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट यहाँ पर x की जगह पे हम क्या रखेंगे, p टेंड्स टू 0। अब 1 अपॉन x की जगह पे p रख रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर 3 टू द पावर p हो जाएगा, प्लस 4 टू द पावर p हो जाएगा, प्लस 5 टू द पावर p हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर होल टू द पावर 1 अपॉन p होगा, 3 टू द पावर p, 4 टू द पावर p, 5 टू द पावर p। अब x की जगह पे 1 अपॉन p हो जाएगा, राइट, x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन p, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर x को हमने क्या लिख लिया, x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो x को हमने क्या लिख लिया 1 अपॉन p लिखा, 1 अपॉन p लिखेंगे तो p टेंड्स टू क्या तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। अब यहाँ पर 3 टू द पावर 1 अपॉन x को 3 टू द पावर p, 4 टू द पावर 1 अपॉन x को 4 टू द पावर p, 5 टू द पावर 1 अपॉन x को 5 टू द पावर p, और होल टू द पावर कितना जा रहा है, x यहाँ पे यानी 1 अपॉन p। अब यदि हम इसको देखें, ये पूरा टर्म क्या है, fx है, ये पूरा टर्म क्या है, gx है, राइट। fx की बात करें 3 पावर p, 4 पावर p, 5 पावर p, होल डिवाइड बाय 3, यहाँ पर gx क्या है 1 अपॉन p। ये किस फॉर्मेट में था, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट में था, राइट। जब ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट था तो ये क्या होगा, लिमिट e टू द पावर लिमिट p टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या होगा fx माइनस 1 यानी 3 पावर p प्लस 4 पावर p प्लस 5 पावर p होल डिवाइड बाय 3 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन p। यहाँ माइनस 1 हो रहा, इट मींस माइनस, यहाँ पर यदि एलसीएम लेंगे तो 3 पावर p प्लस 4 पावर p प्लस 5 पावर p माइनस 3, माइनस 3 को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस 3 को माइनस 1 और माइनस 1 लिख रहे हैं, तो इसको ध्यान देना, इसको माइनस 1 4 पावर p माइनस 1 प्लस 5 पावर p माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3, और ये कहां से कहां तक है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन p है। देखते हैं, यहाँ पर यदि हमने एलसीएम लिया था, यहाँ माइनस 3 जा रहा था, माइनस 3 को हमने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, मीन्स यहाँ पर 3 टू द पावर p माइनस 1 है, 4 टू द पावर p माइनस 1 है,
5 टू द पावर p माइनस 1 है। ऐसा हमने बनाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि a टू द पावर x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू ln a होता था, तो हम उसकी ही कोशिश कर रहे हैं a टू द पावर x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x बनाने की, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट p टेंड्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, t को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मींस यहाँ पर एक एडिशन हो रहा पहले टर्म के साथ, ये दूसरे टर्म के साथ में भी एडिशन हो रहा। होल डिवाइड बाई 3p था, तो p को हम एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, ठीक। तो क्या होगा, e टू द पावर लिमिट p टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर p माइनस 1 होल डिवाइड बाई p प्लस 4 टू द पावर p माइनस 1 होल डिवाइड बाई p प्लस 5 टू द पावर p माइनस 1 होल डिवाइड बाई p। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसका हो रहा है, 1/3, यानी कि p को अंदर लिया है तो 3 को बाहर ले गए। अब यदि हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, 3 टू द पावर p माइनस 1 होल डिवाइड बाई p लिमिट p टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी ln 3, इसकी वैल्यू क्या होगी ln 4, इसकी वैल्यू क्या होगी ln 5, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, ऊपर लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 टू द पावर p माइनस 1 होल डिवाइड बाई p 4 टू द पावर p माइनस 1 होल डिवाइड बाई p, तो क्या बचेगा e टू द पावर, इसकी यदि हम लिमिट देखें तो क्या होगा ln 3, इसकी बात करें तो ln 4 प्लस में जा रहा है ln 4, यहां पर प्लस में जा रहा है ln 5, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 1/3 का, क्या आएगा e टू द पावर ln 3 ln 4 ln 5, तो e टू द पावर ln 3 into 4 into 5, और यहाँ पर 1/3 था तो इसको हम पावर में 1/3 लिख सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई 1/3 था तो पावर 1/3 बना सकते हैं, तो यहाँ पर ln 3 into 4 into 5 टू द पावर 1/3, ठीक। e टू द पावर ln, यहाँ पर ln का मतलब log बेस e है, तो e टू द पावर log बेस e टू द पावर दिस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 into 4 into 5 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ दिस, राइट, यानी 1/3, ठीक है ना। तो 3 into 4 into 5 टू द का स्क्वायर क्यूबिक रूट होगा, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्यूबिक रूट ऑफ 3 into 4 into 5, 5 3 जा 15 4 जा 60, क्यूबिक रूट ऑफ 60, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या, 3 टू द पावर p माइनस 1, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था p को हर बार अलग अलग एडिशन बीच में आया था, पहले का आया था ln p मींस ln 3 ln 4 ln 5 ln 3 प्लस ln 4 प्लस ln 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 1/3 को हम आगे ले आए, ln 3 प्लस ln 4 ln 5 ln 3 into 4 into 5 हो जाएगा, 1/3 आगे था इसमें पावर में ले गए, ln 3 into 4 into 5 टू द पावर 1/3 हुआ। अब ये जो टर्म है ये क्या बनाएगा ln 5 4 जा 20 into 3 60, यानी कि ln 60 टू द पावर 1/3, यहाँ पर ln का मतलब log बेस e है, तो e टू द पावर log बेस e, यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट ये टर्म आएगा क्यूबिक रूट ऑफ 3 into 4 into 5, यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ 60, यानी दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आसान है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस x होल टू द पावर 1/x। यहाँ पर यदि हम देखें x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो पहला जो टर्म है 10 पाई बाई 4 प्लस x है, ये जो पूरा टर्म है एट x इक्वल्स टू 0 क्या बन जा रहा है 1, और वह पावर है 1/x, यानी 1/x क्या हो जा रहा है एट x इक्वल्स टू 0 पर इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मेट बन रहा है वो क्या बन रहा है 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है। जब ये फॉर्मेट 1 टू द पावर इनफाइनाइट है, कितने क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हम इसी टाइप के सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा fx माइनस 1, fx क्या है 10 पाई बाई 4 प्लस x माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1/x, देखते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस x माइनस 1, यहाँ पर हमारा कोई एक फॉर्मूला लग रहा है 10a प्लस b का, 10a प्लस b क्या होता है 10a प्लस 10b होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b, राइट। तो 10a प्लस 10b होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10a प्लस b 10a प्लस 10b, 10a मींस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी डायरेक्ट, ठीक है,
10a प्लस 10b होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10a की वैल्यू 1 इंटू 10b की वैल्यू 10x, 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा 10x, ये माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 1 अपॉन x का हो रहा है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, एलसीएम लेंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस 1 प्लस 10x हो जाएगा होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10x है। इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन x का हो रहा है, राइट। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 10x होल डिवाइड बाई, यहाँ पर इसको x को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर 1 माइनस 10x है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो x था मल्टीप्लाई में उसको हमने इस तरह से लिख लिया। ये फिर से क्या होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 10x अपॉन x इंटू 1 माइनस 10x है। अब हम यहाँ पर यदि देखें ये जो टर्म है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x क्या बना दे रहा 1, यदि यहाँ पर ये डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तो ठीक है भाई। देखते हैं यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं 10 0 की वैल्यू 0 हो जाती है तो 1 माइनस 0 यानी 1 बना रहा है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा 1 माइनस x वाला टर्म, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट 10x अपॉन x की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, उसके बाद में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यानी कि 2 अपॉन 1, यहाँ पर बात क्या होगी e टू द पावर 2, दिस विल बी द आंसर। और यहाँ पर अभी हमने कंप्लीट कर रखा है सारे फॉर्मेट इंडिटरमिनेट फॉर्मेट के, इंडिटरमिनेट जितने भी बन रहे थे सारे फॉर्मेट हमने कंप्लीट किए हैं, चाहे वो e टू द इनफाइनाइट टू द पावर 0 या 0 टू द पावर 0 या 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट भी किया था, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी किया था, इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट किया था, 0 अपॉन 0 भी किया था, यानी कि सारे फॉर्मेट यहाँ पर हम इंडिटरमिनेट फॉर्मेट के कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा लिमिट्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जितने भी टाइप के आपको लिमिट्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको उसको सॉल्व करना है, कोई भी आप यहाँ पर रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टाइप के मिलेंगे, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में हमारे यूज किन किन चीजों का हो सकता है। यहाँ पर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या लॉग वाला टर्म भी यूज हुआ था, है ना, लॉगरिथम भी यूज हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी यूज हो सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज हो सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के बन रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, इस टाइप के ही बनेंगे। और इसका हम सबसे अधिक यूज देखेंगे अभी आने वाले टॉपिक में, जो कि होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। फर्स्ट टॉपिक होगा कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी में हम लिमिट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखेंगे। और इसके बाद में जब हम डेरिवेटिव्स में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन में जाएंगे ना, तो वहां पर हमारा लिमिट्स का बेसिक यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था लिमिट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे आगे वाले टॉपिक्स के लिए, जैसे कि वो कॉन्टिन्यूटी है। ठीक, तो यहाँ पर हम इस चीज को खत्म करते हैं। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, इसको हम लिखते हैं इसी फॉर्मेट का है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देते हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पर हम कर देते हैं 5 टू द पावर 1 अपॉन p, 6 टू द पावर 1 अपॉन q, 7 टू द पावर 1 अपॉन r, 8 टू द पावर 1 अपॉन s, होल डिवाइड बाई 4 टू द पावर, सॉरी यहाँ पर हम 1 अपॉन p ही रहने देते हैं, हर कहीं 1 अपॉन p ही होगा, सॉरी x नहीं होगा। यहाँ पर होल टू द पावर यदि हम क्या करें 1 2 3 4x, होल टू द पावर 4x है। यहाँ पर हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप ये आपसे हो भी जाएगा। सिमिलर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करना है। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, वहां पर हमारे ln 3 4 5 आया था, यहाँ पर ln 5 6 7 8 आएगा इस टाइप का। तो आपको ट्राई करना है। ऑल द बेस्ट।